हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम डोमेन एनालिसिस फर्स्ट ऑर्डर एलआर सर्किट का, जिसमें हम ये देखेंगे ग्रोथ ऑफ करंट क्या होता है, डीके ऑफ करंट क्या होता है इंडक्टर के अंदर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि एलआर सर्किट यानी क्या। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर और रेजिस्टर हो, जिसे हम एलआर सर्किट बोल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट यानी क्या। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट यानी ऐसा सर्किट जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस लगाया गया हो। जैसे कि यहाँ पे इंडक्टर है और रेजिस्टर है, दोनों में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन स्टोर करेगा, तो हम बोल देंगे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर ही करेगा। तो इसको हम बोल देंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर एलआर सर्किट। क्यों, एल और आर दोनों है इसलिए। अब यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बेसिक रिवीजन करना जरूरी है, जो बेसिक वीडियो में हम देख चुके हैं इंडक्टर के बारे में, लेंस लॉ के बारे में। तो फटाफट हम रिकैप ले लेते हैं। अब इंडक्टर जो है वो अपने अंदर किसी भी चेंज का अपोज करेगा, किसी भी चेंज का अपोज करेगा। यानी क्या कि अगर हमने इंडक्टर में से इंक्रीजिंग करंट फ्लो कराया तो वो क्या करेगा, एक नया करंट इंड्यूस कर देगा जो कि उसका अपोज करेगा। यानी ये डायरेक्शन में इंक्रीजिंग करंट फ्लो कराया तो उसका अपोज करता हुआ एक करंट जो हमारा इंडक्टर है वो इंड्यूस करेगा, अपने आप से बनाएगा ये डायरेक्शन में। यानी कि इंडक्टर जो है अब बैटरी बन चुका है। कैसे, ये डायरेक्शन में इंड्यूस करंट हो रहा है, यानी आई डैश ये डायरेक्शन में है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि अगर करंट बढ़ रहा है, ग्रोइंग करंट है, तो इंडक्टर ये डायरेक्शन में उसको डिक्रीज करा देगा करंट बना के। और अगर हम डिक्रीजिंग करंट देंगे, यानी डीके करंट देंगे, डिक्रीजिंग करंट देंगे, तो इंडक्टर क्या करेगा, ये डिक्रीजिंग करंट का भी अपोज करेगा। कैसे, इंडक्टर खुद से एक नया करंट आई डैश बना देगा, इंड्यूस कर देगा ये डायरेक्शन में, यानी कि करंट को सपोर्ट कर देगा। यानी कि अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसे डिक्रीज होने नहीं देगा, ये डायरेक्शन में एक नया करंट बना के उसे इंक्रीज करा देगा, सपोर्ट कर देगा। तो ये जो इंडक्टर है वो बैटरी बन जाएगा। कैसे, ये डायरेक्शन में करंट ये इंड्यूस कर रहा है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तभी तो करंट ऐसे आई डैश फ्लो होगा। ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखनी है क्या, कि अगर इंक्रीजिंग करंट है तो अपोज करेगा ये डायरेक्शन में करंट बना के, और डिक्रीजिंग करंट है तो उसका सपोर्ट करेगा। यानी कि अपोज ही हुआ ना एक तरीके का, कि डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देगा, उसका अपोज करेगा, उसको इंक्रीज करा देगा ये डायरेक्शन में करंट बना के। आई होप ये बेसिक सी बात लेंस लॉ की समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ग्रोथ ऑफ करंट यानी क्या। ग्रोथ ऑफ करंट यानी क्या, करंट का बढ़ना। जैसे कि मान के चलते हैं कि t बराबर 0 टाइम पे हमने ये स्विच बंद कर दी, यानी t बराबर 0 टाइम पे सर्किट तो ओपन थी, इंडक्टर में से कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा था, यानी I का वैल्यू 0 था। जैसे समय बढ़ता गया, t बराबर 0 से t हुआ, तब क्या होगा, इंडक्टर में 0 से कुछ करंट बढ़ा, यानी करंट का वैल्यू अब I हो गया है, I बराबर I हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, t बराबर इनफाइनाइट टाइम की बात करते हैं, अनंत समय की बात करते हैं, तब क्या होगा, अब इंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी I नॉट हो जाएगा। यानी इस तरीके से करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, जिसे ग्रोथ ऑफ करंट बोलते हैं। अब करंट जो ग्रो कर रहा है वो इस इक्वेशन के हिसाब से करंट ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करेगा, करंट ग्रो करेगा। और इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, यानी कि जब हम करंट किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, पहले 0 टाइम पे 0 था, फिर t टाइम पे आई, फिर इनफाइनाइट टाइम पे बढ़ गया, तो करंट कैसे इंक्रीज कर रहा है उसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसे हम बोल देंगे टाइम डोमेन एनालिसिस। अब डीके ऑफ करंट की बात करेंगे। अब डीके ऑफ करंट समझने के लिए यहाँ पे हमने हमारी कहानी खत्म कर दी थी ग्रोथ ऑफ करंट में, तो यहाँ से कहानी हम शुरू करेंगे किसमें, डीके ऑफ करंट में। कैसे, कि यहाँ पे t बराबर इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो गया था, इंडक्टर में से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था, यानी कि t बराबर 0 टाइम पे इंडक्टर में से कैसा करंट फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। इनिशियल अब लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, t बराबर 0 टाइम पे यहाँ से बैटरी निकाल दी, यहां से t बराबर 0 टाइम पे बैटरी निकाल दी, लेकिन तब तो इंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा था, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यानी t बराबर t होगा, तो ये रेजिस्टर है वो क्या करेगा, करंट को खाता जाएगा, यानी करंट को कम करा देगा। यानी t बराबर t टाइम पे करंट कम होके अब I नॉट से I हो गया है। और t बराबर इनफाइनाइट टाइम पे, अनंत समय पे क्या हो जाएगा, अब करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे करंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, जिसे डीके ऑफ करंट बोल देंगे। ठीक है, और करंट कैसे डिक्रीज कर रहा है उसका इक्वेशन ये रहा, ये हम डिराइव करेंगे एक्सपोनेंशियली, यहाँ पे भी
डिक्रीज कर रहा है करंट, ठीक है। तो करंट किस तरीके से डिक्रीज कर रहा है उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस। सो आई होप ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो पहले करंट किस तरीके से ग्रो कर रहा है उसका ये इक्वेशन डिराइव कर देंगे, और बाद में करंट किस तरीके से डीके कर रहा है यानी डिक्रीज कर रहा है उसका ये इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले तो ग्रोथ ऑफ करंट की बात कर लेते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट यानी क्या, करंट बढ़ रहा है, t बराबर 0 पे करंट I बराबर 0 था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है, t बराबर 0 पे I 0 था, t बराबर t पे I बराबर I हो गया, यानी करंट इंक्रीज कर रहा है, और फाइनली t बराबर इनफाइनाइट पे क्या हो गया, करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो गया। इसे इंक्रीज ऑफ करंट या ग्रोइंग करंट बोलते हैं। देखिए अब कैसे वो वाला इक्वेशन हम डिराइव करें, यहाँ पे जो देखा था ये वाला इक्वेशन, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, यहाँ पे सिंपल सा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, अगर याद हो तो हमने पढ़ा है कि समेशन ऑफ डेल्टा वी अक्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0, अक्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते थे, एक लूप कंसीडर करते थे, वो लूप का डायरेक्शन मान के चलते हैं, ये डायरेक्शन में हमने एक लूप ले लिया है, क्लोज लूप ले लिया है। अब डेल्टा वी सारे डिवाइस के अक्रॉस है, उसको ऐड करके 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पाथ कैसा है, ऐसे हमने लिया है, यानी ऐसे पाथ जा रहा है, माइनस टू प्लस यानी पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस वी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे पाथ ऐसा है, ये डायरेक्शन में पाथ है। अब यहाँ पे कैसा करंट आ रहा है, इंक्रीजिंग करंट, क्योंकि ग्रोथ ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। अगर इंक्रीजिंग करंट दिया तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर ये डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड करंट बना देगा, उसका अपोज करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा ये डायरेक्शन में। तो ये बैटरी कैसी बन गई है, अब इंडक्टर के पास ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ऐसे ये करंट इंड्यूस करने वाला है, इंक्रीजिंग करंट का अपोज करेगा। हमारा पाथ कैसा है, ऐसे है, ऐसे है, यानी हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी। पाथ ऐसे है और बैटरी ऐसे है, इंडक्टर बैटरी बन चुका है, करंट ऐसे इंडक्टर में से फ्लो होगा, इसका अपोज करेगा। पाथ ऐसे है, हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, माइनस साइन लगा दी। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंडक्टर के अक्रॉस, अगर याद हो तो हमने डिराइव किया था बेसिक्स वीडियो में, LdI/dt। अच्छा, अब रेजिस्टर की बात कर लेते हैं। हमारे रेजिस्टर में से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये I करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और पाथ का डायरेक्शन भी यही है। तो हमने पढ़ा था कि अगर रेजिस्टर में से करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप आता है, यानी नेगेटिव साइन लगा देंगे। कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, IR के बराबर रजिस्टर के अंदर, तो हम लिख लेंगे IR के बराबर, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। बस अब ये LdI/dt को वहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा V माइनस IR इज इक्वल्स टू प्लस साइन के साथ LdI/dt। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा टर्म है इसको हम यहाँ पे DI के साथ बेच देंगे ताकि इंटीग्रेशन में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे DI के डिवाइडेड क्या आ गया, V माइनस IR, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, ये साइड हमारा क्या बचा, ये साइड हमारा, ये हमारा dt ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे L आ जाएगा। बस ये इक्वेशन में से हमें क्या चाहिए, I का वैल्यू चाहिए, छोटा सा I है, ऐसे छोटे छोटे I को इंटीग्रेट करा देंगे तो हमें टोटल I मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, dt बाई L इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DI डिवाइडेड बाई V माइनस IR, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम t बराबर 0 पे करंट कितना था, करंट कितना था, 0 था। टाइम t बराबर t हुआ तब करंट बढ़ के कितना हो गया, I हो गया। बस अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे 1/L कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर बचा क्या, 1dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है 0 से लेके t, विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया हमारा 1/x dx जैसा। ये हमारा नीचे का टर्म क्या है, हमारा x है, तो 1/x dx का क्या होता है, ln x होता है, इसको x मान के चला है तो ln v माइनस IR हो गया, ठीक है। और जिसको x मान के चले हैं उसका वापस से इंटीग्रेशन डिवाइड में लिखना पड़ता है, अगर याद हो तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन में जिसको x माना है उसका वापस से इंटीग्रेशन डिवाइड में करना पड़ेगा, यानी v माइनस IR का इंटीग्रेशन डिवाइड में लिखना पड़ेगा। अब v तो क्या है, कांस्टेंट है I के लिए, तो 0 आ गया, माइनस r कांस्टेंट है, अब IR का इंटीग्रेशन करेंगे तो r कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर I का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू DI
कितना होगा, 1 होगा तो कुछ लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। वापस एक बार देख लेंगे क्या किया हमने। सबसे पहले तो 1/x मान लिया, 1/x का ln x हो गया डिवाइडेड बाय इसका हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, इसका हमने कर दिया तो r आ गया। v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू i 0, r तो कांस्टेंट, r बाहर निकाल दिया, i का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू i कितना हो गया, 1 हो गया, तो लिखा नहीं हमने, -r आ गया, ठीक है। और इसकी लिमिट्स रख देते हैं हम। लिमिट्स क्या है, 0 से लेके i, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह t की जगह -0 तो हो जाएगा t डिवाइडेड बाय l हो गया। यहाँ पे ये जो है हमारा -1/r कांस्टेंट बाहर निकाल दिया लिमिट से, ln क्या हो गया, v माइनस आई आर, और लिमिट लगा दी 0 से लेके i, ठीक है। अब ये माइनस साइन को यहाँ भेज देंगे, r को भी यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा -t, माइनस साइन भेजा, और ये हो जाएगा हमारा r बाय l विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, पहले i की जगह i और i की जगह 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ln v माइनस i की जगह i r माइनस ln v माइनस i की जगह 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ln v ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, -t r बाई l इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, ln a माइनस ln b, तो माइनस में होते हैं तो क्या होता है, डिवाइड में जाता है, तो ये a और ये b हो गया, तो हम लिखेंगे ln v माइनस आई आर डिवाइडेड बाय v, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो i का वैल्यू चाहिए, ln चाहिए नहीं, तो दोनों साइड एंटी ln या फिर ln से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ln से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, e के पावर में चला जाएगा, -t r बाई l आ गया, ठीक है। यहाँ पे ln से एंटी ln लिया तो क्या हो गया, यहाँ पे ln कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, v माइनस आई आर बाई v बचा। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ लेते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं e रेस टू माइनस टी आर बाई एल विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v से v कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आई आर बाई वी आ जाएगा, आई आर बाई वी आ जाएगा। अब आई आर बाई वी को यहाँ ले आएंगे, सो आई आर बाई वी को यहाँ ले आए, यहाँ पे बचा 1, इसको यहाँ पे भेज दिया, माइनस ई रेस टू माइनस टी आर बाई एल हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो i है हमें जो चाहिए वो यहाँ पे ही रखेंगे, ये r बाई वी को यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, v बाई आर, और ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर एल हो गया। अब यहाँ पे i इज इक्वल्स टू, ये v बाई आर क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट होता है, तो v बाई आर को हम मैक्सिमम करंट आई नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टी क्या था हमारा, टी आर बाई एल था, टी आर बाई एल था, टी आर बाई एल, तो यहाँ पे गलती हो गया है, टी आर बाई एल, तो यहाँ पे आ जाएगा टी आर बाई एल, ठीक है। जो हमें इक्वेशन चाहिए था वो हमने डिराइव कर दिया है, तो इस तरीके से करंट क्या एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर ये e की पावर में जो है ये जो चीज है वो एक्सपोनेंशियली घट रहा है, नेगेटिव साइन है, लेकिन ये बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हम चेक करते हैं कि t बराबर इनफाइनाइट पे क्या करंट मैक्सिमम होगा, तभी तो हम बोल देंगे करंट ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम t की जगह इनफाइनाइट रखते हैं, खाली ये टर्म की बात कर रहे हैं e के पावर में, तो ये बाकी टर्म को हम यूज नहीं कर रहे हैं। e की पावर में माइनस इनफाइनाइट, e की पावर में t की जगह इनफाइनाइट रखा तो ये हो जाएगा e की पावर में इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा e की पावर में रेस टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी पूरा आंसर आ जाएगा 0, और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तो हमारा करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से करंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये हमारा हो गया करंट I और ये वर्सेस टाइम, ये हमारा हो गया मैक्सिमम करंट I नॉट, और करंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो हम करंट को ऐसे करके ऐसे हम एक्सपोनेंशियली बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा और बढ़ने वाला नहीं है, तो ये जो लाइन है उसको हम बोल देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये हो गई हमारी स्टेडी स्टेट कंडीशन,
ठीक है। अब दूसरी एक बात, स्क्रीनशॉट शायद से आपने ले लिया होगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्लाइड कर देंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हमारा इक्वेशन है, ई की पावर में कुछ आर का यूनिट होता है, हमारा ओम एल का होता है, इंडक्टेंस का होता है हेनरी, यानी कि ई की पावर में कुछ यूनिट है टी का टाइम, और ई की पावर में कभी भी कुछ यूनिट आती नहीं है, e⁻², kg, e⁻5 सेकंड, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ई की पावर में जो भी चीज है उसको यूनिट लेस बनाने की ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बोल देंगे कि जो L/R है उसको एक कांस्टेंट दे देंगे टाउ, L/R, R/L को नहीं, L/R को एक टाइम कांस्टेंट दे देंगे जिसको टाउ से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसका यूनिट होगा टाइम यानी सेकंड होगा। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, यही इक्वेशन में I = I0 लिख लिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, और डिवाइड में क्या आएगा, L/R है ना, L/R हमने लिया, ये R/L है तो डिवाइडेड बाय टाउ आ गया। यानी अब ये इक्वेशन में ई की पावर में कुछ नहीं है क्योंकि टी का यूनिट सेकंड, टाउ का यूनिट भी टाइम का सेकंड। अब ये टाउ जो है टाइम कांस्टेंट वो क्या बताता है वो समझ लेते हैं। तो टाइम कांस्टेंट क्या है वो जानने के लिए हम टाउ की जगह टी रखेंगे ये इक्वेशन में। सो I = I0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, टाउ की जगह टी रख दिया हमने। सो I = I0 1 माइनस ई की पावर में -1 आ गया, टी से टी कैंसिल। सो I = I0 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर -1 को ऐसे लिख सकते हैं। सो I = I0 1 माइनस 1 अपॉन ई का वैल्यू कितना होता है, कैलकुलेटर पे हम चेक कर सकते हैं, 0.37। तो ये इक्वेशन को मैं लिख लूंगा, I = ये 1 माइनस 0.37 हो जाएगा 0.63 I0। तो ये टाइम कांस्टेंट जो है हमें क्या बताता है, टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम है, टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम है जब करंट का जो वैल्यू है, जब करंट का जो वैल्यू है वो 63% जितना इंक्रीज हो जाए उसके मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, यानी ऐसा टाइम कि जब करंट इंक्रीज होके 63% हो जाएगा उसके मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू कितना है करंट का, 100% है। तो ये टाइम पे करंट 63% जितना इंक्रीज हो चुका होगा। सो आई होप ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। ये सारी कहानी किसकी थी, ग्रोथ ऑफ करंट की। अब हम देख लेते हैं डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट में क्या होगा, इनिशियली हम क्या मान के चलेंगे, t = 0 पे जब हमने बैटरी निकाली तब मैक्सिमम करंट है। ठीक है, बाद में जैसे समय बीता रेजिस्टर है तो करंट को खा जाएगा, यानी बैटरी निकाल दी थी हमने, मैक्सिमम था, t = 0 पे बैटरी है नहीं, फिर धीरे धीरे करंट डिक्रीज होगा रेजिस्टर की वजह से, और t = इनफाइनाइट पे करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 0। ठीक है, यानी करंट डिक्रीज हो जाएगा, यानी यहां से डिक्रीजिंग करंट आ रहा है। अब उसका इक्वेशन किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है वो कैसे डिराइव करें, तो उसके लिए वापस से ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है उसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस अ क्लोज लूप इक्वल्स टू 0। ये क्लोज लूप लेना पड़ेगा, तो हम ऐसे करके ऐसे कुछ हमने क्लोज लूप ले लिया। ठीक है, अब इंडक्टर की बात करें, बैटरी तो है नहीं, इंडक्टर की बात करें, यहाँ पे डिक्रीजिंग करंट जा रहा है। अगर डिक्रीजिंग करंट जाएगा तो इंडक्टर क्या करेगा, यही डायरेक्शन में इंड्यूस करंट कर देगा और करंट को इंक्रीज कराएगा, हमने अभी देखा था। यानी कि ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है इंडक्टर में से, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज है तो इसको डिक्रीज होने नहीं देगा, इंक्रीज करवाएगा। तो इसका बैटरी अगर हम बनाए तो बैटरी ऐसी कुछ बनेगी, प्लस माइनस ऐसे करंट ये इंड्यूस कर रहा है। हमारा पाथ कैसा है, ऐसा है, यानी हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी गेन होगा पोटेंशियल का, तो हम प्लस लिख लेंगे। प्लस लिखने के बाद कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंडक्टर के अक्रॉस, LdI/dt के बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी क्यों नेगेटिव साइन लिया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर में से I करंट ऐसे फ्लो होने वाला है, ये वाला। यहाँ पे रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आया, यानी माइनस साइन किसके बराबर, IR के बराबर, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे IR एज इट इज लिख लिया, ये यहाँ पे चला गया, L पॉजिटिव साइन के साथ, LdI/dt
dt। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, i ढूंढना है, तो i वाले टर्म साथ करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे di और नीचे क्या रख दो, i रख दिया हमने। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे dt ऊपर आ गया और ये हमारा r एज इट इज रहा यहाँ पे, dt ऊपर और ये l नीचे आ गया। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया। हमें क्या चाहिए, i चाहिए, तो di है, तो ऐसे छोटे छोटे di को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल i मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस r बाई l क्या, dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di बाई i। लिमिट की बात करेंगे, t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे करंट कितना था, मैक्सिमम था, यानी I नॉट था। t बराबर t पे करंट कितना हो गया, करंट I हो गया। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन इसका करेंगे, माइनस r बाई एल कॉन्स्टेंट है, बचा क्या हमारा, ये r बाई एल निकल गया, 1 dt का कितना होता है, t 0 से लेके t विच इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया, di बाई आई, यानी 1/x dx बाई x ln x होता है, तो ln i कर दिया। ठीक है, इसको लिमिट दे देते हैं, कौन सा, i नॉट से लेके i। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, t की जगह t माइनस 0 यानी t ही बचेगा, तो यहाँ पे लिख लूंगा माइनस t r बाई एल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln i की जगह i रखा, माइनस लोअर लिमिट ln i की जगह i नॉट रखा, यहाँ पे माइनस t r बाई एल इज इक्वल्स टू ए ln a माइनस ln b का क्या होता है, डिवाइड में जाता है ln i बाई i नॉट। ठीक है, अच्छा अब हमें तो क्या चाहिए, i का वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड ln ले लेंगे, दोनों साइड ln ले लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ, शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अच्छा तो आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे दोनों साइड ln लेंगे तो ये e की पावर में आ जाएगा, e की पावर में माइनस t क्या है, r बाई एल है, r बाई एल है, विच इज इक्वल्स टू ln कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, i डिवाइडेड बाई आई नॉट। हमें i चाहिए तो i को सब्जेक्ट बनाया, आई नॉट यहाँ पे आ गया, e की पावर माइनस t r बाई एल आ चुका है हमारा आंसर। कि इस तरीके से करंट क्या करेगा, इस तरीके से करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा यानी t बराबर इनफाइनाइट पे करंट 0 हो जाएगा। चेक करते हैं, t बराबर इनफाइनाइट, ये जो टर्म है हमारी, यहाँ पे t बराबर इनफाइनाइट अगर रखते हैं तो क्या होगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे आ गया, इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट के कंपेयर में कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/e की पावर इनफाइनाइट, यानी 1/e की पावर इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट 1/, इनफाइनाइट 0, यानी पूरा टर्म 0 हो गया है, यानी करंट 0 हो गया है। कब, जब t बराबर इनफाइनाइट हो। इसको क्या बोलते हैं, डीके ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहे इसका, तो ये हमारा हो गया करंट I, ये हो गया हमारा मैक्सिमम करंट I नॉट का लाइन, ये हो गया हमारा टाइम। करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी मैक्सिमम करंट से ऐसे करके कुछ डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है, ई के पावर में जो पावर में जो टर्म है उसकी कुछ यूनिट है, ओम है, सेकंड है, हेनरी है, इसको निकालना पड़ेगा, यूनिट लेस करना पड़ेगा। यूनिट लेस के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट लेस के लिए अभी हमने देखा था, एक टाइम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, टाउ जिसे बोलते हैं। टाउ कितना ले लेंगे हम, L बाई आर ले लेंगे, L बाई आर ले लेंगे, शायद से पिछले डेरिवेशन में याद हो तो L बाई आर ही लिया था हमने, L बाई आर ले लेंगे और इसका जो होगा यूनिट वो क्या होगा, टाइम का यूनिट होगा, यानी सेकंड होगा। बस तो इसमें रख देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई के पावर में माइनस टी, ये R बाई एल है, ये L बाई आर है, तो डिवाइडेड बाय टाउ। ठीक है, अब ये टाउ क्या है वो समझना है, तो ये इक्वेशन में हम क्या रख देंगे, टाउ का वैल्यू t के बराबर रख देंगे, तब जाके टाइम कांस्टेंट टाउ का मतलब समझ में आएगा। सो I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई के पावर में माइनस टी, टाउ की जगह t रख दिया, सो I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई के पावर में -1, सो I इज इक्वल्स टू आई नॉट 1/e, सो I इज इक्वल्स टू 1/e का वैल्यू हमने याद रखा था, 0 पॉइंट कितना था, 37, और साथ में आई नॉट। यानी कि ये हमें क्या बताता है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा टाइम है, उस टाइम पे जो करंट का वैल्यू होगा वो
37% जितना रिड्यूस हो जाएगा उसके मैक्सिमम करंट से, यानी ये टाइम पे करंट 37% रिड्यूस हो चुका है, जिसको टाइम कांस्टेंट टाउ बोलते हैं। सो आई होप ये जो ग्रोथ और डीके ऑफ करंट था वो अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एलआर और सीआर सर्किट का न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।